हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पूजाज क्लासेस। बेटा चैप्टर 5 डिसोल्यूशन की हमारी ये सेकंड वीडियो है। मैंने आपको कल बताया था कि हमारे डिसोल्यूशन चैप्टर में नॉर्मली हमें क्या क्या अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। हमारा सबसे पहला अकाउंट था रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड अकाउंट वाज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड वन इज बैंक अकाउंट। बेटा अगर आपको लोन अकाउंट गिवन है किसी भी पार्टनर का, तो डिपेंड करता है वो कौन सी साइड में आपको गिवन है, आपको एसेट साइड में गिवन है या आपको लायबिलिटी साइड में गिवन है। अगर वो आपको एसेट साइड में गिवन है तो आप उसकी नॉर्मल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एसेट साइड वाले की नॉर्मल ट्रीटमेंट क्या हो जाएगी, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ डेबिट साइड, दैट मीन्स असेट साइड अगर ये आपको गिवन है तो आपका ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट साइड, दैट मीन्स लायबिलिटी साइड गिवन है, तो आपको इसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा ऑन सेकेंड नंबर। मतलब आपको रियलाइजेशन अकाउंट के बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। कल मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना बताया था और आपको मैंने दिखाया था कि किस तरीके से हमने रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। इसके बाद आज हमारी बारी आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। बेटा अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे मैं आपको वो दिखाती हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपका फॉर्मेट वही होगा एज यूजुअल, पर्टिकुलर और पार्टनर्स के नेम। कभी भी बेटा आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो मैं हर बार आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है। तो आपने यहाँ लिखना है सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्वेश्चन नंबर 4 है डीके गोयल सर की बुक में। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप बुक ओपन करके बेटा अपने सामने रख लीजिए, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। ठीक है, मैंने आपको कल क्वेश्चन भी शो किया था क्योंकि ऑल टाइम क्वेश्चन शो करना इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने आपको कल दिखाया था क्वेश्चन कैसे आपने सॉल्व करना था जो डिसोल्यूशन का रियलाइजेशन अकाउंट है। अब मैं आपको शो कर रही हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये देखिए बेटा, आपका ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था और इसमें कैपिटल का बैलेंस जो ए और बी का है वो 85,000 और 63,000 है। तो सबसे पहले हमें वही शो करना है, 85,000 एंड 63,000। इसके अलावा मैंने आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में बताया हुआ है। हमारे लायबिलिटी साइड पे 5 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस मिलते हैं, 5 to 6, और असेट साइड पे हमारे 3 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, जिसमें से मैंने आपको कल बताया था असेट साइड वाले अकाउंट में जो गुडविल है वो आपकी रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, और बाकी जो 2 बचते हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बेटा कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस नहीं दिया हुआ है। नॉर्मली बेटा हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या डालना है, इसमें सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसके बाद हमारा आ जाता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस अगर क्वेश्चन में गिवन है तो, और अगर नहीं गिवन तो उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका आता है बेटा, मैंने आपको कल समझाया था, अगर कोई पार्टनर कोई एसेट लेगा तो क्रेडिट साइड में, अगर कोई पार्टनर कोई लायबिलिटी लेगा तो वो डेबिट साइड में आएगी। तो उसी तरीके से बेटा आपने इन्हें क्रॉस पुटिंग भी कर देनी है। अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट लिया है और आपने यहाँ लिखा बाय एज कैपिटल अकाउंट, तो आप उसे डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे बेटा। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर हमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं दिया है जिससे हमारी एसेट या लायबिलिटीज़ किसी पार्टनर ने ली हो। तो क्या करना है हमने क्या करना है बेटा, इसमें कुछ नहीं आएगा। अब आपका थर्ड लेवल पे क्या आता है, आपका थर्ड पॉइंट आता है, आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस आया है वो आपने ट्रांसफ़र करना है। यहाँ प्रॉफिट आपको गिवन है 11,910 एंड 7,940, ये आपको ट्रांसफ़र कर देना है। कहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और ये किस साइड में जाएगा बेटा, क्रॉस पुटिंग होती है हमेशा बेटा, बाय साइड में चला जाएगा। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 11,910 एंड 7,940, ये आपका आ जाएगा। इसके अलावा बेटा और कुछ भी आपका इसमें नहीं आने वाला है। तो आपने क्या करना है, टोटल करके यहाँ पर 96,910 एंड
70,940। ये आने के बाद आपने सीधा यहाँ लिखना है टू बैंक अकाउंट। अब टू बैंक अकाउंट क्यों लिख रहे हैं बेटा हम इसे, क्योंकि फॉर्म बंद हो रही है, जितना भी इनका कैपिटल का बैलेंस आएगा उसकी हम पेमेंट कर देंगे बेटा। तो 96,910 एंड 17,940, दैट्स इट। ये हो गया बेटा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको इसमें बता दिया कौन कौन सी चीज़ें आनी है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, दूसरा रियलाइजेशन में जो जो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखा हो, और तीसरा आपका आ जाएगा यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस। बस यही चीज़ें आएंगी बेटा, बहुत ईजी सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। नेक्स्ट वन आता है आपका बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में आपने क्या करना है बेटा, बैंक अकाउंट में आपका फॉर्मेट वही होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, बैंक हमारी एसेट है और एसेट का डेबिट बैलेंस, आपका डेबिट एसेट का बैलेंस डेबिट साइड से शुरू होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन में आपको जो भी कैश एट बैंक या कैश का बैलेंस गिवन होगा उसे आपको डेबिट साइड में लिखना है, 13,650 रुपीज़। इसके बाद आपने पुटिंग करनी है बेटा रियलाइजेशन अकाउंट से। कैसे, रियलाइजेशन अकाउंट में आपने यहाँ लिखा था बाय बैंक अकाउंट, आपके मोटर व्हीकल, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग एंड डेट, ये चारों रियलाइज हुई थी, मतलब सेल हुई थी कितने में, 2,51,250। और कोई भी आपको यहाँ बैंक का पार्ट नज़र नहीं आ रहा, तो आपने इसे क्रॉस पुटिंग में यानी बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। कैसे लिखेंगे आप यहाँ पर, टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड, ₹2,51,250 रुपीज़। क्लियर हो गया बेटा यहाँ पर। नेक्स्ट थिंग, अब आपको फिर से रियलाइजेशन अकाउंट पे जाना है। रियलाइजेशन अकाउंट में टू बैंक अकाउंट में आपने पेमेंट किस किस की किया है, क्रेडिटर्स की और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। ये दो पेमेंट आपने की है, 97,050 रुपीज़ की पेमेंट आपने यहाँ पर की है। तो आप यहाँ पर क्रॉस पुटिंग अगेन, तो आप बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो करेंगे बेटा, फिर से बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटी पेड, आपने टोटल करके एक ही बार में पे दिखा सकते हो आप, और आप चाहे तो अलग अलग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को अलग से शो कर सकते हो। हमने यहाँ पर एक साथ शो किया है 97,050 रुपीज़। क्लियर हो गया बेटा। ये दो स्टेप होने के बाद आपने, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट से बैंक का टोटल एक साइड ले आते हैं, यानी एसेट्स रियलाइज का बैलेंस ले आएंगे और लायबिलिटी पेड का बैलेंस ले आएंगे, उसके बाद आपने आना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऐसा भी हो सकता है कि बेटा इस साइड का बैलेंस ज़्यादा हो जाए और आप यहाँ लिखें बाय बैंक अकाउंट, ऐसा भी पॉसिबल है। तो आपका जिस साइड में भी बैलेंस आया है उसके अपोजिट साइड आपको ट्रांसफ़र करना होता है। जैसे आपका यहाँ पर आया है डेबिट साइड में, तो आप क्रॉस पुटिंग करेंगे और यहाँ लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, A 96,910 एंड B 70,940 रुपीज़। जब आप इसका टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 1,67,850 रुपीज़। अब इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं रह गया है। अगर लोन अकाउंट होता तो हम उसका बैलेंस भी क्रॉस पुटिंग में पुट करते, ठीक है। लायबिलिटी है तो बेटा ऑब्वियस सी बात है पेमेंट साइड आनी है। ये आपकी रिसिप्ट साइड है, आपको जहाँ जहाँ से अमाउंट मिला आपने डेबिट साइड में लिखा है। ये आपकी पेमेंट साइड है, तो आपने जहाँ जहाँ पेमेंट किया वो यहाँ लिखा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपका टोटल आएगा वो इक्वल आना चाहिए बेटा। आप इन दोनों साइड्स का टोटल करके देखिए क्या इक्वल आ रहा है। आप देखेंगे बेटा तो इन दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आ रहा है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है। अभी जर्नल एंट्रीज इस पार्ट पे रह गई हैं। जर्नल एंट्रीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल आप ये चीज़ें चेक कीजिए और इन्हें ये क्वेश्चन कंप्लीट अपनी नोटबुक में सॉल्व कीजिए। इसी के बिहाफ पर आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और कंप्लीट कीजिए बेटा। जो मैंने कल 4 क्वेश्चंस के रियलाइजेशन अकाउंट आपको बोले थे, आज आप उन रियलाइजेशन अकाउंट्स को सॉल्व कीजिए और जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए बेटा। ओके।